से पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यस, मैं पढ़ूंगी 18 उसके 9वीं आयत से। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे वे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। बस बोले हालेलुया। ये दिन कौन से चल रहे हैं? जल्दी से, कौन से चल रहे हैं? उपवास के दिन। क्या केवल उपवास रखना ही मेरे और आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बनेगा? एक सवाल, क्या केवल उपवास रखना ही हमारे जीवन के लिए उद्धार और आशीष का कारण बनेगा या नहीं? नहीं। निखिल, वंश, यानी कि सबकी राय एक है, नहीं। आप अपनी जगह बिल्कुल सत्य हैं। केवल उपवास हमारे लिए आशीष और बरकत का वसीला कभी नहीं बन सकता। मैं आज आपको इसी चैप्टर में दिखाऊंगा। 3 लोग हैं, 3 लोग। यीशु है, एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज 10 जगह से नहीं जाएंगे, एक ही जगह से हम वचन को देखेंगे और इसी को अपने मन में उतारेंगे। कितने लोग? 3 लोग। सुनिए, अब एक यीशु है जो ये दृष्टांत कह रहा है। वो कह रहा है कि उसने जो उन पर भरोसा, अपने ऊपर भरोसा रखते थे और अपने आप को क्या समझते थे? धर्मी। आज बहुत से लोग इस बात को थोड़ा सा प्रचार करना सीख जाएं या थोड़ी प्रार्थना करना सीख जाएं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि अब उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन यीशु सबके मनों को और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये बात यीशु के समय में भी पाई जाती थी और ये बात आज के समय में भी पाई जाती है। तभी तो यीशु क्या कह रहा है कि एक दृष्टांत यीशु कह रहा है और कह रहा है कि ये दृष्टांत मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जो अपने आप को धर्मी समझते हैं और अपने आप को क्या समझते हैं? जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। तब यीशु ने कहा कि मंदिर में 2 लोग क्या करने के लिए गए? क्या करने गए? प्रार्थना। 2 लोग हैं और कहां आए हैं? मंदिर में। वो मंदिर नहीं, पहले प्रभु के भवन को मंदिर ही बोला करते थे, है ना। उर्दू की बाइबल में हैकल आया है, ये हैकल। और आज के वर्तमान समय में हम किस नाम से जानते हैं? चर्च। ठीक, तो 2 लोग चर्च में आए हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, और आकर पुलपिट के सामने खड़े हो गए। कितने लोग हैं? 2। और पुलपिट के सामने आके खड़े हो गए हैं। पहला है फरीसी। अब फरीसी के बारे में सीखिए। फरीसी, सदूकी और शास्त्री वो लोग हुआ करते थे जिन्हें वचन का क्या होता था? अध्ययन। वचन का क्या? ज्ञान। जिनके पास वचन का ज्ञान होता था उन्हें फरीसी या शास्त्री बोलते थे। शास्त्री मतलब शास्त्र का ज्ञान रखने वाला। समझ में आ रही है बात? जैसे कि एज लाइक अ टीचर। कौन है टीचर? दोनों है ना। कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट आपका होगा ना,
जिसके ऊपर आपकी अच्छी कमांड होगी, वैसे ही ये फरीसी है, इसको प्रभु के वचन की अच्छी कमांड है, ये जानता है सब कुछ, और सब कुछ जानने के बाद में ये प्रभु के भवन में आया और आके प्रार्थना कर रहा है। इसी के बराबर में एक व्यक्ति और खड़ा है, और वो कैसा है? वो चुंगी लेने वाला। एक है वचन का ज्ञान रखने वाला और एक है सिस्टर चुंगी लेने वाला। अब चुंगी रखना वचन के अनुसार तो बड़ी आशीष का कारण है। चुंगी लेना वचन के अनुसार क्या है? मना है कि तू ना तो ब्याज पे पैसा देना और ना लेना, लेकिन हम दोनों काम करते हैं। हालेलुया। देते तो बहुत ही कम है, लेते लेकिन बहुत ज्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के अनुसार सिस्टर ये श्राप है, मैं आपको बता रहा हूं। ब्याज पर यदि आप पैसा ले रहे हैं ना, श्राप। और मैं ऐसे भी परिवार जानता हूं, देखता हूं और उनके लिए प्रार्थना भी करता हूं, जिनकी पूरी कमाई काय में चली जाती है? ब्याज ब्याज ब्याज। ये एक श्राप है। हालेलुया। तो ये जो चुंगी लेने वाला है, जकई भी कौन था और ये भी कौन है? यानी का टैक्स कलेक्टर। ये टैक्स वसूल करता है, वसूली। तो यानी कि यदि वचन में लिखा हुआ है कि तू ब्याज पे पैसा ना देना ना लेना, तो इसका मतलब है कि चुंगी लेने वाला जो है ये वचन के विरुद्ध क्या कर रहा है? काम कर रहा है। किसके विरुद्ध? वचन के विरुद्ध काम कर रहा है, वचन के विरुद्ध। लेकिन खड़ा कहां है? चर्च में, वेदी के सामने। एक तरफ कौन खड़ा है? फरीसी, जिसको वचन का क्या है? ज्ञान है। अब दोनों के दोनों किस लिए आए हैं? प्रार्थना करने के लिए। ठीक, दोनों के दोनों प्रार्थना करने के लिए आए। फरीसी का भी उद्देश्य है प्रार्थना करना, चुंगी लेने वाले का भी उद्देश्य क्या है? प्रार्थना करना। यानी कि उद्देश्य और एम क्या है? सेम। सुनिएगा बड़े ध्यान से, बीच में कभी भी किसी से भी कुछ भी पूछ लूंगा मैं, इसलिए बड़े कान नाक आंख बिल्कुल सतर्क। अब दोनों के दोनों जब प्रार्थना करने के लिए आए हैं, तो पहले कौन प्रार्थना कर रहा है? चुंगी लेने वाला या फरीसी? फरीसी। अब फरीसी जब प्रार्थना कर रहा है, अब सिस्टर पढ़िए इसके 11 पद को पढ़िए। 11 में क्या लिखा है? फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। अब सुनिए, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना कर रहा है, यानी कि वो बोल नहीं रहा, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं, या भी सिरिल ने प्रार्थना करी या सिस्टर ने प्रार्थना करी, ये तो बोल के करी, लेकिन वो कहां प्रार्थना कर रहा है? मन की प्रार्थना कैसी होती है? मन की प्रार्थना ऐसे होती है, आंखें बंद, मुंह बंद, और अंदर ही अंदर चल रहा है ना? हम लोग भी मन में बहुत प्रार्थनाएं करते हैं ना? मन में प्रार्थना कर रहा है, यानी कि इसके शब्द चुंगी लेने वाले के कानों में नहीं पड़ रहे। अब ये जब मन ही मन में प्रार्थना कर, तो क्या कह रहा है प्रार्थना में? हे परमेश्वर, मैं तेरा क्या करता हूं? धन्यवाद। यहां तक बहुत अच्छा, स्टार्टिंग बहुत अच्छी करी है प्रार्थना की। और हमें ये वचन सिखाता भी है कि जब प्रार्थना करें तो धन्यवाद के साथ। क्यों धन्यवाद के साथ? कभी सोचा कि हम धन्यवाद के साथ ही क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि वचन में लिखा है कि धन्यवाद करने वाला मनुष्य उसकी क्या करता है? महिमा को देखता है या महिमा करता है। तो यानी कि जब भी प्रार्थना करी जाती है, धन्यवाद इसलिए दिया जाता है ताकि प्रभु हमारे जीवन में अपनी महिमा के कामों को प्रकट करे। तो यानी कि जब फरीसी ने प्रार्थना करना शुरू करी, तो इसकी प्रार्थना का पहला शब्द क्या है? कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आगे, हाँ, बस पहला स्टेप बहुत अच्छा है, लेकिन जब दूसरे स्टेप पे आया तो ये क्या कह रहा है? कि मैं दूसरे मनुष्य के समान। यानी कि ये अपने पड़ोसी पर क्या उठा रहा है? उंगली उठा रहा है। हालेलुया। क्या उठा रहा है? अब इसके बराबर में कौन खड़ा है? दूसरा कौन खड़ा है? चुंगी लेने वाला खड़ा है ना? तो ये परमेश्वर से किसकी बात करने लगा? हे प्रभु, मैं दूसरे मनुष्य के समान जो मेरे बराबर में खड़ा है, मैं उसके समान अंधेर करने वाला। अब चुंगी लेने वाला अंधेरी तो करता है,
चाहे तेरे पे है या नहीं है, देना है, कल फिर आऊंगा। क्या कर रहा है वो? अंधेर 15% पे दूंगा, लेना है ले वरना मत ले। बेचारी क्या अटक रही है, भैया 15 पे दे दे। हालेलुया। इतना काट के दूंगा, ठीक है भैया इतना काट के दे रहे, अटक रही है। बोले प्रेज द लॉर्ड। और जो फरीसी है वो चुंगी लेने वाले के बारे में जानता है कि ये चुंगी लेने वाला है, ये अंधेर करने वाला है। सब कुछ जानने के बाद ये उंगली उठा रहा है और दोष भी लगा रहा है। यानी कि वचन का ज्ञान रखता है, लेकिन तब भी वचन का ज्ञान रखने के बाद में भी वचन के विरुद्ध चल रहा है। बोले हालेलुया। क्या कह रहा है वो? कह रहा है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। और आगे क्या लिखा है? और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। खोल के नाम ले दिया ना। पहले तो बंद करके घुमा के बात कर रहा था, बाद में खोल के बोल दिया, ना ही इस ये चुप बराबर में खड़ा है, इस चुंगी लेने वाले के समान मैं नहीं हूं। क्या है ये? क्या ये वचन के अनुसार सही प्रार्थना कर रहा है? नो, दिस इज रॉन्ग प्रेयर। क्योंकि वचन कभी भी हमें इस बात को नहीं सिखाता कि हम दूसरे का न्याय करें या दूसरे के कर्मों को देखकर हम उसका डिसीजन लें कि यह सही है या गलत है। बोले हालेलुया। वचन हमें दोष लगाना भी नहीं सिखाता। वचन में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। शायद लूका में ही लिखा है ना। और फिर आगे ये भी लिखा हुआ है कि दिया करो तो दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग दबा दबा के नाप नाप के, और इसी के ऊपर लिखा हुआ है कि दोष मत लगाओ। क्या मत लगाओ? ये क्या कर रहा है? इस चुंगी लेने वाले के समान, प्रभु उस रिश्तेदार के बच्चों के समान नहीं हूं जिसके बच्चे शराब पीते हैं। प्रभु उसके समान नहीं हूं जिसके ऊपर इतना बड़ा कर्ज है। हालेलुया। आज हमारे जीवन की आशीषें वही रुक जाती हैं जब हम अपने को छोड़कर दूसरे की आंख का तिनका निकालने के लिए जाते हैं। किसी पे कभी उंगली उठा के देखा है? सिस्टर मेरी तरफ अपनी उंगली उठाइए, उठाइए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। हाँ, इनकी उंगली ऐसी रखो, ऐसी रखो, ऐसी रखो। इनकी उंगली क्या बयान कर रही है? देखो देखो क्या बयान कर रही है। ये उंगली अगर मेरी तरफ है तो मेरी बहन की 3 उंगली। बोले हालेलुया। देखा, इस चुंगी लेने वाले के समान उनने ऐसी तो उठाया होगा, ऐसी उठाया तो अंगूठा तो वहां गया और बाकी की 4 कहां हैं? खुदा कह रहा है इसकी तरफ नहीं, पहले अपनी तरफ देख। उसकी गलती को नहीं, अपने जीवन की आपको देख। हम अपनी लाइफ को सिस्टर कभी नहीं देखते, बहन अपने परिवार को कभी नहीं देखते, अपने बच्चों की गलती कभी नहीं देखते, अपने घर घराने में कभी नहीं झांक के देखते क्या सही है क्या गलत है। हालेलुया। हम दूसरों को बहुत जल्दी देखना पसंद करते हैं, दूसरे के घर में झांकना बहुत जल्दी पसंद करते हैं, उसकी जिंदगी में झांकना बहुत जल्दी पसंद करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पहले अपने आंख का लट्ठा निकाल, तब तू दूसरे की आंख के तिनकों को निकालने के योग्य बनेगा। क्या मतलब है इसका? उन्हें एग्जाम्पल दिया तांत, यानी कि पहले अपने जीवन को सुधार, अपने विचारों को सुधार, अपने हृदय को पवित्र कर, अपनी सोच को पवित्र कर। और जब तू पवित्र हो जाए, जब तू झूठ बोलना छोड़ दे, जब तू व्यभिचार करना छोड़ दे, जब तू कपट रखना छोड़ दे, जब तू गाली देना छोड़ दे, तब दूसरों को कहना गाली देना बुरी बात है। हालेलुया। झूठ बोलना बुरी बात है। झूठ मेरे अंदर
अंदर पाया जाता है, गाली मैं देता हूं, कपट भी मैं अपने अंदर रखता हूं, और दूसरे से मैं कहूं क्या कर रहा है ये? तुझे पता है ना वचन में लिखा है कि गाली देना बुरी बात है। और यही 1 घंटे के बाद में वही व्यक्ति जो समझा रहा था वो उन्होंने चालू कर दिया, सारी ए से लेके जेड तक सब। क्या ऐसा व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में ग्रहण योग्य होगा? क्या उसकी प्रार्थना ग्रहण योग्य होगी? अब ये फरीसी वचन का ज्ञान रखता है लेकिन दोष लगा रहा है, वचन का ज्ञान रखता है, उंगली उठा रहा है, वचन का ज्ञान रखता है, उसके जीवन में झांकने की कोशिश कर रहा है, इसके समान नहीं हूं। हालेलुया। और आगे पता क्या कहता है? सिस्टर आगे पढ़िए जरा। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। ओ, सप्ताह में 2 बार। कितनी बार? सप्ताह में 2 बार। अब सुनिए, सप्ताह में 2 बार का मतलब साल में कितने उपवास रखे उसने? जल्दी बताइए। सप्ताह में 2 बार यानी कि 1 महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4। तो यानी कि कितने उपवास हो गए? 8। और महीने कितने होते हैं? 12। तो कितने हो गए उपवास? 96। 1 साल में कितने उपवास रख रहा है सिस्टर? ये कितने चल रहे हैं? 40। बड़े हुए या उसके बड़े हुए? उसके बड़े हुए। उसके उपवास भी बड़े हैं, वचन का ज्ञान भी है, सब कुछ भी है, लेकिन तब भी खुदा उसका कुछ भी कबूल नहीं कर रहा। केवल उपवास आपके लिए आशीष का कारण नहीं बनेगा जब तक आप अपने हृदय को कुटिलता से दूर नहीं करेंगे। जब तक मैं दूसरे पर उंगली उठाना नहीं छोड़ूंगा, मैं 2 बार नहीं 3 बार उपवास रख लूं, कुछ नहीं होने का, अपने शरीर को कष्ट दूंगा। हालेलुया। बस समझ में आ रही है ना? अब देखो आगे लिखा भी है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, अपनी कमाई का सारा 10वां अंश देता हूं। यानी कि मेरी खेत की कोई कटिंग आई उसका भी 10वां अंश दे रहा हूं, कहीं से पैसा आया उसका भी 10वां अंश दे रहा हूं, घर में जो भी चीज आ रही है या खेती में से आ रही है, बाड़ी में से आ रही है, गाय बैल के दूध आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, मक्खन निकल रहा है, दही बन रही है, सबका क्या मैं क्या दे रहा हूं? सबका। केवल कमाई की बात नहीं चल रहा, सबका 10वां अंश देता हूं। सब कुछ ठीक है लेकिन दोष लगाना नहीं छोड़ रहा। सब कुछ ठीक है, प्रार्थना भी करता है, उपवास भी रख रहा है, 10वां अंश भी दे रहा है, लेकिन दूसरे पे उंगली उठाना नहीं छोड़ रहा। यही तो हमारे साथ भी होता है ना। हमारे साथ क्या होता है सिस्टर? सुनिए बात को, मैं आपको बताऊं। हमारे साथ ये होता है कि हम चाहते हैं कि प्रभु की संगति में भी चलें, लेकिन झूठ भी नहीं छोड़ूंगा, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो वही वाली बात हो गई ना, शादी में गए, दावत भी खा ली और लिफाफा भी नहीं दिया, फ्री में खा के आ गए। और यही तो हम चाहते हैं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो हम चाहते हैं ना, हम झूठ के साथ चलें, झूठ भी चल रहा है मन में, रिश्तेदार के प्रति, पड़ोसी के प्रति भी है। चेहरे देख के बहुत अच्छी है मेरी बहन, तो बड़ी दिनों बाद मिली, कहां थी? और जैसी आपके पास से हटी तुरंत तीसरे के पास बोले बड़ी बुरी है। तो सिस्टर सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, मैं सच बता रहा हूं। मैं वचन हमेशा सत्य बोलता हूं, चाहे कड़वा लगे, बुरा लगे, भला लगे, अगली बार बुलाना मत बुलाना, नहीं मैं सत्य बोलता हूं। मैं आपके लिए, सबके लिए वचन, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपके साथ भी ये होता होगा। 10 मिनट पहले जो व्यक्ति आपके साथ था ना, 20 मिनट के बाद वही आपकी बुराई कर रहा होगा, और 30 मिनट के बाद वो घर में जाकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, आशीषित है। क्या है ये? ढोंग, ढोंग और ढोंग। छोड़ दो इसको, क्योंकि इसका प्रतिफल तुम्हें कुछ ना मिलेगा। हालेलुया। बात समझ में आ रही है ना? 2 बार उपवास रख रहा है, कमाई का 10वां अंश दे रहा है, चर्च भी जा रहा है, लेकिन आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसको कुछ भी प्रतिफल ना मिला। अब सिस्टर आगे पढ़िए, क्या लिखा है? सुनिए, अब दूसरे व्यक्ति की प्रार्थना क्या हो गई? शुरू। पहले वाले की प्रार्थना खत्म और दूसरे वाले की शुरू। दूसरे वाला कौन खड़ा हुआ था?
दूसरा वाला कौन था? चुंगी लेने वाला। अब चुंगी लेने वाला जब खड़ा हुआ है, अब पहले की प्रार्थना खत्म और दूसरा चालू। अब दूसरा क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं तो इस योग्य भी नहीं कि अपनी आंखें तेरी ओर उठा सकूं। यानी कि उसकी फिजिकल बॉडी किस कंडीशन में होगी, सोचिए अब आप। बताओ वो कैसे होगा? वो शायद हो सकता है ऐसे करके और ऐसे हो, इस तरीके से। तभी तो वो कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठा सकूं, क्योंकि प्रभु मैं तो पापी, अधर्मी और तुच्छ इंसान हूं, मैं तो तेरी दया चाहता हूं। वो इस कंडीशन में प्रार्थना कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, खुदा ऐसे वाले को कबूल नहीं करता। प्रभु करता है ऐसे वाले को कबूल। हालेलुया। प्रभु ऐसे वाले को कबूल नहीं करता, प्रभु ऐसे वाले को कबूल करता है। आज हम पता है ऐसे ही तो नहीं बनना चाहते, हम बनना चाहते हैं कहा है प्रभु, हाँ यीशु, हम ऐसे वाले हैं। लेकिन प्रभु ऐसे वालों को चाहता है, ये वाले। फरीसी क्या बनना है? प्रभु सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, कमाई का 10वां अंश भी देता हूं, इसके समान भी नहीं हूं, व्यभिचार भी नहीं करता। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है? प्रभु इस योग्य नहीं कि अपनी आंखें भी मैं तेरी ओर उठा सकूं। हालेलुया। दीन हो गया, नम्र हो गया, हलीम हो गया। तब आगे क्या लिखा है सिस्टर, जरा पढ़ दीजिए इसको। वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा। छाती पीटने का मतलब अब पहले समझ जाइए। यहां पे छाती पीटने का मतलब क्या होता है? दुख जाहिर करना। जिसकी संतान खत्म हो जाती है ना, वो लोग अधिकतर छाती पीटते हैं। गांव देहात में आप चली जाइएगा, किसी के परिवार में डेथ हो, किसी का बेटा या बेटी या बहू या फलाना एक्सपायर हो गया हो, वो देखिएगा वो जब भी रोएंगे ना, वो ऐसे छाती पीट पीट कर रोएंगे। आप लोग जानते होंगे मुझसे बेहतर, ठीक है, ये सब चीजों को। यानी कि वो अपना दुख क्या कर रहे हैं? जाहिर। ये चुंगी लेने वाला ना जब अपनी छाती पीट रहा है ना, वो इस बात का दुख जाहिर कर रहा है, प्रभु मैं पापी हूं, जबकि मुझे ऐसा होना नहीं चाहिए था। यूथ समझ में आ रही है ना बात? मुझे ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो छाती पीट रहा है, प्रभु मुझे पापी नहीं होना चाहिए था, मुझे अंधेर करने वाला नहीं होना चाहिए था, मुझे चुंगी लेने वाला नहीं होना चाहिए था। मैं ऐसा बन गया, मैं पाप में डूब गया, पाप ने मुझे दबा दिया, अब मैं इस लायक भी नहीं रहा कि तेरी तरफ अपनी आंखें भी उठा सकूं। यानी कि इसकी प्रार्थना में पश्चाताप है, दीनता है, नम्रता है, खलीमता है। तब आगे क्या लिखा है, जरा पढ़िएगा। हाँ, मुझ पापी पर दया कर, यानी कि स्वीकार कर लिया ना इसने कि मैं क्या हूं? आई एम सिनर, आई एम सिनर। जो अपने अपराध को मान लेगा और पढ़ी है ना, आई थी ये नहीं पढ़ी? जो अपने अपराध को मान लेगा, नीति वचन 28 है ना, जो अपने अपराध को मान लेगा और छोड़ देगा, उस पर क्या की जाएगी? अब सुनिए, अपराध फरीसी ने माने या चुंगी लेने वाले ने माने? चुंगी लेने वाले ने क्या मान लिया? अपना अपराध की मैं क्या हूं? पापी, पापी और पापी। अब समझिए बात को। क्या चुंगी लेने वाले ने उपवास रखा? उपवास किसने रखा? और पश्चाताप कौन कर रहा है? प्रार्थना किसकी कबूल हुई? उपवास वाले की या बिना उपवास वाले की? उपवास के साथ यदि वो फरीसी पश्चाताप करता, दया के साथ होता, नम्रता के साथ होता, 100% उसका उपवास और उसकी प्रार्थना कबूल होती। आगे लिखा है, एक लाइन और होगी शायद, वो और पढ़ दीजिए। अब यीशु मसीह कह रहा है, मैंने बोला था ना शुरू में 3 लोग हैं। कितने लोगों का नाम बताए थे मैंने? पहला नाम क्या बताया था?
दूसरा नाम क्या बताया था, तीसरा नाम क्या बताया था, दो लोगों की बात खत्म हो गई, अब तीसरा शुरू। यानी कि यीशु कह रहा है मैं तुमसे कहता हूं वो दूसरा नहीं, यही मनुष्य, दूसरा वाला कौन, फरीसी, वो फरीसी नहीं परंतु ये चुंगी लेने वाला ही धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हालेलुया। यानी कि प्रार्थना किसी कबूल कर ली, चुंगी लेने वाले की। बिल बंद कर दीजिए, बाइबल क्लोज कर दो। अब सुनिए बात को। आपके जीवन के अंदर हमारा उपवास लगभग 18 घंटे का होता है। पता है आपको एक उपवास कितने घंटे का होता है? कितने बजे से उपवास चालू होता है? अरे टाइम तो बताओ। हाँ, यू आर राइट। जो उपवास शुरू होता है ना, जो रात में 12 बजे से, जब दिन चेंज होता है, अगर मुझे ऐसा, मैंने अपने मन में ठाना है कि मुझे 15 तारीख को उपवास रखना है। कितनी तारीख को? तो 15 तारीख कब लगेगी? रात में 12 बजे से। तो 12 बजे से उपवास शुरू। अब वो 12 बजे से लेकर रात में 12 बजे से शुरू हुआ, सुबह आ गई, सुबह से फिर दोपहर आ गई सिस्टर, दोपहर से शाम आ गई। कितने बजे खोलते हैं? मोस्टली शाम को 6 बजे। यही तो टाइम होता है, मोस्टली शाम को 6 बजे। तो रात में 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। और सुबह 6 से लेकर फिर शाम को 6 कितने हो गए? 12 घंटे। तो 12 और 6 कितने हो गए? 18। याद रखना उपवास कितने घंटे का होता है हम लोगों का? 18 घंटे का। ठीक, 18 घंटे का उपवास ये रख रहा है। और हफ्ता में कितनी बार रखा है इनने? 2 बार। 18 दूनी 36। सुनिएगा बात को, एक कैलकुलेशन देख लीजिए। 18 दूनी 36, यानी कि एक हफ्ते में कितने घंटे हो गए इसके? एक हफ्ते में 2 बार रखा ना, तो 18 दूनी 36। अब 36 इंटू 4, यानी कि एक महीने में कितने घंटे हो गए? 144 घंटे। और 144 इंटू 12, एक साल में कितने घंटे हो गए? 1728। हालेलुया। 12 महीने में 1728 घंटे। ये क्या है? भूखा प्यासा। लेकिन वो 1728 घंटे क्या इसके लिए आशीष का कारण बने? मैं बता रहा हूं, जितनी सरल तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, कोई नहीं सिखाएगा आप लोगों को। मैं सच बता रहा हूं। मेरा एम केवल इतना रहता है कि वचन हृदय में घुस जाए, बस। अब 1728 घंटे ये जो फरीसी है, ये भूखा रहा, प्यासा रहा। लेकिन 1728 घंटे भूखा और प्यासा रहने के बाद में भी उसको प्रतिफल क्या मिला? जैसा आया वैसा चला गया। ना प्रार्थना स्वीकार हुई सिस्टर, है बेटा, ना उपवास स्वीकार हुआ, ना इसका जीवन स्वीकार हुआ। और व्यक्ति कौन है? जिसको वचन का ज्ञान है। फरीसी, शास्त्री, फरीसी और शास्त्री, आप वचन का ज्ञान कितना भी रख लीजिए, अगर आप ले वाले नहीं है, मैं आपको बताऊं, आपका जीवन कबूल योग्य ना होगा। वचन का ज्ञान रखने आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा, लेकिन वचन का ज्ञान रखने के बाद उस वचन को मानकर उस पर चलने से उद्धार होगा। केवल विश्वास करना हमारे लिए उद्धार का कारण नहीं बनेगा, लेकिन विश्वास के साथ कर्म करना हमारे लिए उद्धार का कारण बनेगा। मैं कितना भी उपवास रख लूं, 1728 घंटे मैं भूखा रह लूं एक साल के अंदर, लेकिन मैं दीनता नहीं है मेरे अंदर। कुछ लगाना मैं नहीं छोड़ूंगा, गाली बकना मैं नहीं छोड़ूंगा, व्यभिचार करना नहीं छोड़ूंगा, बातें बोलना नहीं छोड़ूंगा, पड़ोसी से जलना नहीं छोड़ूंगा, रिश्तेदारों से जलना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। समझ रहे ना बात को? चुगली करना नहीं छोड़ूंगा। और क्या बजा रहा हूं? वहां हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। अपने जीवन का हुल्लड़ शांत कर, पहले अपने घर का हुल्लड़ शांत कर। हालेलुया। उसके बाद यीशु की उपासना कर, तब वो तेरे अन्न और जल पर क्या देगा? आशीष देगा। हालेलुया। 1728 घंटे तेरे तब कबूल होंगे जब तू यीशु के पास दीनता,
नम्रता और खलीमता के साथ आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया कुछ? हालेलुया। केवल उपवास रखना हमारे लिए आशीष का कारण नहीं है। उपवास के साथ अपने आप को बदलना हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण बनेगा। जब योना के समय में निनवे शहर में प्रचार किया गया है, तब उन लोगों ने अपने आप को बदला, पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने अपनी दया बदल दी। जब तक अपने आप को नहीं बदलोगे, वहां से भी कुछ भी बदला नहीं जाएगा, कुछ प्राप्त करके नहीं जाओगे। कितने लोग चाहते हैं खाली आया हूं खाली चला जाऊं? हालेलुया। सिस्टर पैदल आई हैं आप? कितनी दूर से आई हैं? लगभग 2 किलोमीटर, इतना तो होगा लगभग। अब 2-2.5 किलोमीटर आप चल के आई हैं, 2-2.5 किलोमीटर ही चल के जाएंगी और खुदा आपको कुछ ना दे, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। कोई बात नहीं सिस्टर, बुरा लगेगा। हालेलुया। हम प्रार्थनाओं में इसलिए आते हैं ताकि प्रभु के द्वारा आशीष पाएं। हम इतने दूर से आए, हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना के द्वारा यह परिवार आशीष ना पाए, कैसा लगेगा? इन लोगों को बुरा लगेगा। वो फरीसी आया, लेकिन जैसा आया वैसी चला गया, उसको बुरा लगा होगा। हालेलुया। लेकिन वो बुरा लगना उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि जब तक किसी की बात बुरी ना लगेगी ना, तब तक इंसान अपने आप को परिवर्तित नहीं करेगा। एक सच्चा सीधा इंसान होगा ना, वो अपने आप को बदलेगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, मैं पास्टर राजेंद्र साहब के साथ में जब चलता था मैं, है ना, और हम लोग एक साथ मिलकर खुदा की खिदमत करते थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। और जब भी मौका देते थे ना, मैं बता रहा हूँ सन 2013-14 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब भी वो हमको मौका देते थे परमेश्वर के वचन का प्रचार करने का, तो हम लोग प्रचार करते थे और बहुत लोग आके कहते थे बड़ा अच्छा प्रचार किया, ये और वो फलाना, बहुत सारी अच्छी बातें। मैं बताऊं उन लोगों से क्या कहता था? तारीफ मत करो, ये बताओ कि आपको कुछ बुरा लगा क्या? हालेलुया। क्या लगा? कुछ बुरा लगा क्या? एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैं एक बार प्रचार कर रहा था, और जब प्रचार कर रहा एक व्यक्ति मेरे पास आया कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा मत बोला करें, सीधी बात ना बोला करें, न जाने किसको बुरी लग जाए। मैंने कहा सर, बुरी लगेगी तो वो मेरे लिए अच्छी बात है। उन्होंने कहा आपके लिए अच्छी बात क्यों है? क्योंकि मैंने कहा कि जब तक आपको सत्य की पहचान नहीं होगी, आप अपने आप को कभी बदल नहीं सकते, और सत्य कभी मीठा नहीं होता। हालेलुया। ये वचन सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन सत्य है, और जब सत्यता किसी के मुंह पे बोलो ना, कोई झूठ बोलने वाला, उससे कहो तू झूठा है, उसे बुरा लगेगा अंदर। हालेलुया। लेकिन यदि वो समझदार होगा और वो इस बात को समझेगा यार झूठ बोलना गलत है, और उसको यदि बुरा लगा और उसने अपने आप को बदला, तो वही बुराई और वही बुरी बात उसके लिए आशीष का कारण बन जाएगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। टीचर का बच्चे को मारना अच्छी बात होती है, बुरी बात? उसके अच्छे के लिए। हालेलुया। उसके अच्छे के लिए। और माँ बाप भी जानते हैं, बच्चा बड़ा घर पर शिकायत करता है। एक बार, अभी एक छोटी सी बात बोल के फिर वचन को पूरा करेंगे। हम कासिमपुर पावर हाउस में रहा करते थे, और हमारी दादी हमसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने मेरा ट्यूशन लगवाया 4th-5th क्लास के बाद, और मास्टर साहब हमें पढ़ाने के लिए आते थे साइकिल पे। एक बार मास्टर साहब ने मुझे इतना मारा, एक टेबल याद नहीं किया था, मुझे याद है, इतना मारा उन्होंने मेरे को, मारा। वो अलग कमरे में पढ़ाई करते थे, बिल्कुल सेपरेट, और वो मार मुर के सूत के चले गए हमें अच्छी तरीके से। घर वालों ने देखा हमारी ये गाल लाल और ये गाल लाल अच्छी तरीके से, तो आधे घर वाले बड़ा और अकल थे, वो घर में नहीं घुसेगा और ऐसा वो सा। मेरी दादी आई, उन्होंने कहा यदि उसने मारा तो बुरा मत मानो, ये मार इस बेटे के लिए आगे चल के बड़ी आशीष का कारण बनेगी। मेरी दादी समझदार थी बहुत, उन्होंने घर के माहौल को समझाया, सब लोगों को समझाया। वो मास्टर साहब कल फिर आए, अब मैं उनके डर के मारे जो चीज याद
वो तो याद किया ही किया, उसके आगे का और याद कर ली। हालेलुया। तो उनकी मार मेरे लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही साबित हुई। और जब तक उन्होंने मुझे 3-4 साल पढ़ाया, और जब 6 क्लास का मैं कहीं एक जगह पे एंट्रेंस देने के लिए, एडमिशन के लिए, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छे। और पता है उसका सारा का सारा श्रेय गया उस मास्टर साहब के ऊपर, क्योंकि उसने मेरी नींव मजबूत करी। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हमें लगता है कि ये बुरा हो रहा है, इसके शब्द कड़वे हैं, इसकी मार गलत है, लेकिन वो मार, वो कड़वे शब्द कभी कभी हमारे लिए आशीष का कारण भी बन जाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने हमें पढ़ाया, सब कुछ करा। एक बार वही मास्टर साहब मुझे मेडिकल कॉलेज के अंदर मिले और मुझसे कहने, अरे आशीष भाई आप यहाँ हैं? मुझे मारा था, बड़ा बुरा मारा था। वो मुझसे मेडिकल कॉलेज में पता कैसे बात कर रहे, भाई आप यहाँ हैं, क्या आप मेरी इस काम में मदद करेंगे? हालेलुया। उसको भी गर्व हुआ कि हम मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं। हमें भी इस बात का गर्व हुआ कि आज वही हमारा अध्यापक, वही हमारा टीचर जिसके हाथ से एक बार हम पिटे थे, उसी एजुकेशन को प्राप्त करके और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो कभी कभी जीवन के अंदर यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसे होने देना, और उसमें भी प्रभु का क्या करना, धन्यवाद करना, क्योंकि धन्यवाद करने वाला मनुष्य हमेशा परमेश्वर की महिमा को देखता है। समझ में आया ना? जीवन के अंदर यदि कोई अध्यापक किसी बच्चे को मार रहा है तो उसके वो बुरे के लिए नहीं मार रहा, उससे कोई उसकी जलन नहीं है, वो उसके अच्छे के लिए मार रहा, ताकि कल वो इस डर से अगला भी याद करके आए। और वो मेरे साथ हुआ भी। हालेलुया। सो खुदा का वचन भी ऐसी है, जब तक खरी शिक्षा और खरा वचन नहीं मिलेगा, मनुष्य कभी सत्य और असत्य को सीख नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मनुष्य को सत्य और असत्य दोनों चीज पता होगी, उस समय डिसीजन आपका है कि आप किसे पसंद करेंगे, किसको एक्सेप्ट करेंगे। यहोशू के समान आप कह सकते हैं कि मैं और मेरा घराना तो प्रभु तेरी ही सेवा करेगा। हालेलुया। चाहे मेरे साथ भला हो या बुरा हो, तुझे नहीं छोड़ूंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो के समान आप कह सकते हैं, प्रभु तू हमें बचाए या ना बचाए, लेकिन हम तेरी उपासना करना नहीं छोड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खाली उपवास और प्रार्थना हमारे लिए कभी आशीष का कारण नहीं बन सकती, जब तक हम कर्म और कर्म साथ में ना करें। बोले हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। और इस वचन के लिए मैं गुजारिश करूंगा भाई वंश से कि हमारे बीच प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका, आपकी दया के लिए, आपके फजल के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबके जीवन में प्रभु जी प्रकट किया। धन्यवाद करते प्रभु जी आज के सुंदर कलाम के लिए, भैया के द्वारा प्रभु जी जो हम सबके बीच में कलाम आया प्रभु जी, हम जानते हैं कि प्रभु जी जो भी आज इस कलाम से हमने सीखा प्रभु जी हमारे हृदयों में उतरा है, और विश्वास करते हैं प्रभु जी जो भी आज हम सीखा है प्रभु जी वो हम आगे तक भी लोगों को बांटने वाले हो सकेंगे। प्रभु जी जो वचन आपने ज्ञान भरा वचन प्रभु जी भैया के द्वारा हम सबके बीच बंटवाएगा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपकी बड़ी उपस्थिति के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। इस परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि इस परिवार में प्रभु जी हम आने वाले हो सके, आपकी महिमा करने वाले हो सके, आपके वचन को बांटने वाले हो सके, आपकी स्तुति करने वाले हो सके प्रभु जी। इसके हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं इस परिवार के लिए, इस परिवार के हर एक जन के लिए प्रभु जी। इस परिवार पे अपनी दया को बना के रखिए प्रभु जी। ये परिवार प्रभु जी आप में बढ़ने वाला हो सके, ये घराना प्रभु जी आप में बढ़ने वाला हो सके, और आपकी महिमा अपने जीवन से करने वाला हो सके प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आए बैठ प्रभु जी, आपके वचन को सुनने के लिए आए प्रभु जी, सबके जीवन पे दया कीजिए, सबके जीवन पे अनुग्रह कीजिए, सबका जीवन प्रभु जी आपके नाम से बढ़ने वाला हो सके, और सब जीवन आप में बढ़ने वाले हो सके, सबके जीवन से प्रभु जी आपको महिमा स्तुति मिलने वाली हो सके प्रभु जी। बाकी सब मांगने से पहले जानते हैं, मेरी इस विनती को सुनिए और कबूल करिए, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमको बख्श दे, जिस प्रकार से हमने अपने कसूर वालों को माफ किया है, आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। आजमाइश में पड़ने दे, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अभी 9 बजे से हम लोग नाइट डिवोशन के अंदर फिर से आएंगे। सब लोग तैयार रहें आज शाम को 9 बजे प्रभु का वचन सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू।